हमने कल देखा था ब्रेजनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम कि हम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या करते हैं, हमने वो चीज़ देखा था, ठीक है। बट नाउ व्हाट वी वांट्स टू डू हियर, वी वांट्स टू ड्रॉ अ सर्कल। ओके, लेट्स से दिस इज माय सर्कल, ये मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑब्वियसली अभी सबको पता ही चल गया होगा कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू प्रिंट एनीथिंग ऑन अ स्क्रीन, ओके, सो दैट इज नथिंग बट वन पिक्सल, एक पिक्सल होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी हमें दिख रहा है, वट एवर इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशंस ऑफ पिक्सल्स, ओके। तो हर एक पिक्सल का कुछ इंटेंसिटी होता है, तो इस इंटेंसिटी के हिसाब से वो डिस्प्ले करता है, ठीक है। सो सी, इफ आई एम ड्राइंग अ सिंगल लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे सारे पिक्सल्स हम जोड़ते जा रहे हैं, ओके। सो नाउ बट नाउ आई वांट्स टू ड्रॉ अ सर्कल, मुझे सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या लगेगा और हमें क्या क्या करना चाहिए, वी आर गोइंग टू सी दैट वन, ओके। सो बेसिकली इफ आई से ड्रॉ एनी सर्कल, तो सर्कल अगर मुझे ड्रॉ करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक द रेडियस फ्रॉम द यूजर, राइट। रेडियस लगने वाला है हमको, तो हम रेडियस ले लेंगे, ठीक है। तो रेडियस के हिसाब से हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर हियर विल हैव द रेडियस ऑफ 8, ठीक है। 8 मेरे पास रेडियस है, तो उस रेडियस के हिसाब से व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट्स टू पुट अ पिक्सल, पुट पिक्सल बोलो अगर प्लॉट अ पिक्सल, जब हम ये यूज करेंगे ना पुट पिक्सल और प्लॉट पिक्सल, दैट इज नथिंग बट द पुटिंग द वैल्यूज और पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन, ओके। सो देखो हमने क्या किया, रेडियस लिया 8, ओके। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ 8 रेडियस है तो मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स कंसिडर। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, सो x जो रहेगा दैट बिकम्स माय 0, ओके, एंड देन y जो रहेगा दैट इज माय 8, तो रेडियस बिकम्स माय 8, ओके, रेडियस बिकम्स माय y। तो ऐसे हो जाएगा प्लॉट x, y 0, 8, तो यहाँ से 0 से वो पहला एक पिक्सल प्लॉट कर देगा आपके यहाँ पे y पे, ओके। देन उसके बाद c, तो सर्कल जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो बाद में यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेगा वो, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, x भी बढ़ रहा है और y कम होते जा रहा है। देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस वन, ओके, अगेन x बढ़ रहा है एंड y कम होते जा रहा है। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस सर्कल, राइट, ओके। सो आर वी गोइंग टू ड्रॉ द कंप्लीट सर्कल एट अ टाइम, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक तो पता चल गया होगा कि यहाँ से जब हम ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ ओनली ऑक्टेंट, राइट। ऑक्टेंट यानी कि क्या है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल्स के हम कितने पार्ट्स करने वाले, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टोटल 1 2 3 4, दैट इज टोटल 8 पार्ट्स, ओके, 8 पार्ट्स करेंगे हम। सो आउट ऑफ दिस 8 पार्ट्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ फर्स्ट ऑक्टेंट। तो ऑक्टेंट यानी कि क्या हो गया, ओनली दिस मच ऑफ थिंग्स, ओके, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, दैट इज नथिंग बट माई ऑक्टेंट, ओके। तो वो x और y के वैल्यूज हम प्लॉट करते जाएंगे और उस हिसाब से हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी कहा, इफ आई वांट्स टू ड्रॉ ओनली दिस मच ऑफ थिंग्स, ओके, सो एट दैट टाइम क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू x प्लस 1, x मेरा बढ़ते जा रहा है, राइट। तो y क्या होने वाला है, ऑब्वियसली y इज गोइंग टू बी डिक्रीमेंट बाय 1, ओके, तो y भी डिक्रीमेंट होते जाएगा। सो इन दिस वे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सिंपली ड्रॉ ओनली दिस मच ऑफ पार्ट, ओके, इतना ही पार्ट हम ड्रॉ करेंगे, फाइन, दिस मच ऑफ पार्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ। सो दिस इज नथिंग बट माय ऑक्टेंट, ओके। तो ऑक्टेंट ड्रॉ करने के बाद आगे का क्या करना है, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ एवरीथिंग, राइट, वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट एवरीथिंग। सो द थिंग इज व्हाट, दिस सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 4 क्वाड्रेंट, राइट। इसको क्या कहते हैं, ये जो कंप्लीट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको कहते हैं हम क्वाड्रेंट, ओके। So what we are going to do, first we are going to draw the octant, then we are going to perform the reflection of this xy to here, ठीक है। तो इसका हमने रिफ्लेक्शन मार दिया इस साइड पे, तो ये बन गया यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, तो इसका रिफ्लेक्शंस मारो। सो हियर दीज आर नथिंग बट द डिफरेंट रिफ्लेक्शन पॉइंट्स, ठीक है। तो रिफ्लेक्शंस के हिसाब से हम बाद में क्या करते जा रहे हैं, ऑक्टेंट्स को ज्वाइंट करते जाएंगे, देन वी आर गोइंग टू बिल्ड वन कंप्लीट सर्कल, ओके। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रेजनम सर्कल, ठीक है। सो लेट्स सी द एल्गोरिथम, ओके, एल्गोरिथम देखते हैं हम।
सो नाउ इन दिस एल्गोरिदम सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, वी नीड टू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। यानी कि क्या रहेगा, रेडियस मिल जाएगा हमें यूजर से, यानी कि यूजर से हम ले लेंगे 8 वॉट एवर इट इज, जो कुछ भी देगा वो, ठीक है। देन ओरिजिन इज सेट एट द 0 0। नाउ व्हाट इज मीन बाय ओरिजिन, सो दिस इज नथिंग बट माय ओरिजिन, ओके। इसे क्या कहते हैं, हम ओरिजिन कहते हैं, या ओरिजिन 0 0 पे, ओके। सो बन गया 0 0, दैट इज द ओरिजिन, दैट इज द सेकेंड स्टेप, ओके। नाउ द थर्ड स्टेप पे क्या आएगा, नाउ हियर वी नीड टू पुट आवर फर्स्ट पिक्सल, ओके। फर्स्ट पिक्सल मुझे पुट करना है, तो जब भी हम कोई पिक्सल पुट करते हैं एट दैट टाइम व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, x and y values, right, coordinates on the coordinates of that pixels. So now here what we are going to do, x becomes 0 and y is equals to r, ये हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे उसको इस हिसाब से, ओके। ऐसे हम उसको इनिशियलाइज करके छोड़ देंगे स्टार्टिंग में, तो यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू r, ओके। तो यहाँ पे 8 बन गया उसको, फाइन। देन नाउ हियर वी नीड टू कैलकुलेट द डिसीजन पैरामीटर, ओके। यहाँ पे भी डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना पड़ता है, और ये डिसीजन पैरामीटर यानी कि क्या होने वाला है कि x तो इंक्रीमेंट होने वाला है, हमने कहा था जैसे कि x इज गोइंग टू इंक्रीमेंट, ओके, बट y डिक्रीमेंट करना है कि नहीं, ओके। लेट्स से हियर ओनली, अगर मैं इस इमेज को जूम कर रहा हूं एंड से इफ आई एम गोइंग टू प्लॉट द पिक्सल एट दिस प्लेस ओनली, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे कहीं पे तो कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे y की वैल्यू कम हो रही है क्या, नहीं हो रही, राइट। सो y की वैल्यूज कम हो जाएगा इस पिक्सल पे, ओके। सो इस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेक कि x और y ऑन विच बेसिस पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने वाले, ओके। सो दैट इज नथिंग बट द डिसीजन पैरामीटर, and decision parameter dx is equals to 3 minus 2r, this is the standard formula, okay। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमको यूज करना पड़ता है, ये क्या करता है कि स्लोप दिखाता है हमको, ठीक है, ऐसे स्लोप मिलेगा उसके हिसाब से जाना है, ओके। नाउ नेक्स्ट अभी करना क्या है, कहाँ तक मैं ड्रॉ करूँगा, राइट, जब तक मेरा x इज लेस देन इक्वल्स टू y रहेगा तब तक, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, एवरी टाइम आई एम गोइंग टू इंक्रीमेंट दी x, ओके। सो y मुझे कब इंक्रीमेंट करना है और कब नहीं करना है, दैट इज वी आर गोइंग टू डिसाइड हियर बेस्ड ऑन द डिसीजन पैरामीटर, ओके। सो सी हियर, इफ डिसीजन पैरामीटर इज लेस देन 0 है, ठीक है, अगर लेस देन 0 है तो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके। सो dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू dx प्लस 4 इंटू x प्लस 6, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ओके। सो ये कैसे यूज हो रहा है, वी आर गोइंग टू सी इन एग्जांपल, ठीक है। अगर dx इज लेस देन इक्वल्स टू 0 है, देन x इज इक्वल्स टू x प्लस 1 करो एंड y इज इक्वल्स टू सिंपली कीप इट एज y, ओके। एल्स अगर dx इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर है तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, dx प्लस 1 इज इक्वल्स टू dx प्लस 4 इंटू x माइनस y प्लस 10, ओके। देन हियर हम x भी इंक्रीमेंट करेंगे और y भी इंक्रीमेंट करेंगे। सो आफ्टर कमिंग थ्रू दिस कंडीशंस वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। और जब मुझे x और y की वैल्यूज मिलेंगे एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू प्लॉट द वैल्यूज, ओके। तो ये जो स्टेप्स है वो कंटिन्यू करते जाएंगे हम फॉर द एवरी पिक्सल्स, कहाँ तक, जब तक while x इज लेस देन इक्वल्स टू y रहेगा तब तक, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी हियर, विल टेक वन एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं और क्या हो रहा है। सो लेट्स से हियर रेडियस बिकम्स माय 8, यूजर ने क्या किया, 8 उसको रेडियस दे दिया, ओके। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, द फर्स्ट स्टेप, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू r, तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू r, दैट इज 8, मैंने y को कर दिया, ओके। नाउ फाइन, नाउ सी हियर, नाउ dx वी नीड टू कैलकुलेट द डिसीजन पैरामीटर, फाइन।
हमें क्या करना है, डिसीजन पैरामीटर फाइंड करना है. सो डिसीजन पैरामीटर क्या मिल रहा है मुझे, dx इज इक्वल टू 3 माइनस 2r. सो व्हेन आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज, ठीक है, एट दैट टाइम आई एम गेटिंग dx इज इक्वल टू माइनस 13. ओके, और जब मुझे माइनस 13 मिल रहा है तो एट दैट टाइम व्हाट वी नीड टू डू, सिंपली this minus 13 is less than 0. At that time I am going to increment x is equal to x plus 1 and y I am going to keep it as it is. Okay, तो क्या बन जाएगा 1 and 8. ओके, तो सबसे पहला पिक्सल जो था यहाँ से x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 8 वो हमने पुट कर दिया. ठीक है, तो उसके बाद डिसीजन पैरामीटर लगा दिया हमने एंड देन वी आर गेटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 8. ओके, सो नाउ यहाँ तक हो गया. नाउ एक पिक्सल पुट होने के बाद नाउ अगेन आई एम कमिंग बैक टू हियर. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जब हम ये प्रोसेस करते जाएंगे आई नीड टू कैलकुलेट द dx प्लस 1. राइट, ठीक है ना, dx प्लस 1 मुझे कैलकुलेट करना है. तो dx प्लस 1 में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज अगेन सेम. यहाँ पे ये वैल्यूज में हम वैल्यूज डाल देंगे. ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे हम. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, dx प्लस 1 क्या है, dx की वैल्यूज क्या थी माइनस 13. तो माइनस 13 कहाँ से आया था, यहाँ से, जो हमने ये चीज़ परफॉर्म किया था ना माइनस 13, तो यहाँ पे आया था. सो dx प्लस 1 क्या होगा, माइनस 13 प्लस 4 इंटू 0. ओके, देन प्लस 6. तो ये कहाँ पे हो रहा है, dx प्लस 1 के लिए हो रहा है जब हम अंदर आ रहे थे एट दैट टाइम. सो dx प्लस 1 की वैल्यू क्या बन रही थी मेरे पास, माइनस 7. ओके, तो माइनस 7 जब बन रहा था उस टाइम पे हमने क्या किया था, इसकी वैल्यूज हमने 0 लिया था x की वैल्यूज. तो इंक्रीमेंट करने के बाद सेकेंड पिक्सल मिल रहा है मुझे 1 and 8. ओके, नाउ हियर वी आर गेटिंग द 1 and 8. फाइन. तो उसके बाद अगेन dx की वैल्यू क्या मिल गई थी, माइनस 7. सो माइनस 7 मिलने के बाद अगेन आई एम गेटिंग व्हाट, नेगेटिव वैल्यू. तो फिर से वो इसी लूप में आ जाएगा. राइट, तो इसी लूप में आने के बाद आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इन दिस वे. ठीक है, सो सिंपली अगेन आई एम गोइंग टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन dx प्लस 1. सो नाउ हियर आई एम गेटिंग 3. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है मेरा 2 and 8. ओके, सो नाउ ये जो पिक्सल्स हम ऐसे करते जाएंगे इन दिस वे, एक एक पिक्सल्स हम फॉर्मूलाज में फिट करते जाएंगे और इस हिसाब से ये कैलकुलेशंस करते जाएंगे. तो हमें मिल रहे हैं 1 8 2 8 3 7 4 7 5 6 and 6 5. इसके बाद once we are reaching to this point, at that time this condition is going to be false. right, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और आपका यहाँ पे रुक जाएगा. सो सी हियर कैसे हम पुट कर रहे थे. तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से, सो सिंपली द फर्स्ट पिक्सल क्या था 0,8. तो यहाँ से 0 to 8 मैंने हमने पहला एक पिक्सल डाल दिया. देन उसके बाद क्या आ रहा है 1,8. तो 1,8 मिल गया मुझे. तो यहाँ पे हमने ये पिक्सल्स पुट कर दिया. देन 2,8. तो यहाँ से 2,8 मिल रहा है. देन 3,7. देन 4,7. देन 5,6. देन 6,5. राइट. सो इन दिस वे आई एम गेटिंग द ऑक्टेंट. क्या मिल रहा है मुझे, ऑक्टेंट. तो पहले हमने क्या किया, सिंपली ये ऑक्टेंट ड्रॉ कर लिया. राइट. तो जैसे कि हमने बताया था, अभी क्या किया हमने, प्लॉट द पिक्सल्स, दैट इज पुट पिक्सल x, y किया. राइट. तो जब मुझे एक पिक्सल मिल रहा है, राइट, जब मुझे एक पिक्सल मिल रहा है ये ऑक्टेंट ड्रॉ करते टाइम पे, एट दैट टाइम ओनली इफ आई मेक पुट पिक्सल y, x, पुट पिक्सल y, माइनस x, पुट पिक्सल माइनस x माइनस y, पुट पिक्सल माइनस y माइनस x. ठीक है. सो इस हिसाब से मैं जब वो सारे पुट करते जाऊंगा एट दैट टाइम यहाँ पे क्या होते जाएगा, यस. तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द रिफ्लेक्शंस ऑफ दिस ऑक्टेंट. राइट. सो नाउ आफ्टर पुटिंग ऑल दिस पिक्सल्स, ये हर एक ऑक्टेंट की जितने पिक्सल्स मुझे दिख रहे हैं ना, ये माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, दीज आर द रिफ्लेक्शंस आ रहे मेरे पास. ये रिफ्लेक्शन जैसे आएंगे ना उस हिसाब से वो कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है. वी आर गोइंग टू सी दिस इन अ प्रैक्टिकल सेशन, कि प्रैक्टिकल सेशन में हम उसको कैसे ऑक्टेंट वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू सी दैट वन ऑल्सो. सो इन दिस वे
we are going to perform the Bresenham's circle drawing algorithm. First, take the radius from the user, then assign it to the x and y, then calculate the diffusion parameter and then put these values. Every time we are going to calculate the diffusion parameter. ठीक है ना, नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर मिलते जाएगा मुझे, क्या करंट जो है ना dx प्लस 1, एवरी टाइम dx प्लस 1 नेक्स्ट टाइम जो मिलते जाएगा ना वो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करते जाऊँगा. एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू पुट द पिक्सल्स इन दिस वे. Then we are getting the octant and then we are going to perform the reflections, and after performing the reflection I will get the quadrant. So this is nothing but the Bresenham's circle drawing algorithm.